अब तो हम लोग देखेंगे आज अभी 14.1 की घटना ई की प्रायिकता। क्या है घटना ई की प्रायिकता? घटना ई नहीं की प्रायिकता तो कितनी होगी? तो याद रखना है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता जो है वह 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगी। तो हम लोग बताए हैं कि जो घटना घटित नहीं हो सकती है वह असंभव घटना है। क्या है? असंभव घटना है। और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो असंभव घटना। क्या कहेंगे? असंभव या अनिश्चित। क्या बोलेंगे? अनिश्चित। याद रखिएगा, असंभव या अनिश्चित घटना, इसे हम लोग बोले। नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है तो उसे हम तो जिसका घटित होना निश्चित है वह क्या होगा? सदैव एक होगा। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो निश्चित। क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्रियाओं का योग। किसी जो है प्रयोग की सभी प्रक्रियाओं का योग जो है क्या होगा? तो एक हो। आपको हम बताए हैं कि पी ई प्लस पी ई वन, इसे हम लोग इरेज करते हैं कि पी पॉसिबिलिटी वन प्लस पॉसिबिलिटी ई वन बराबर 1। क्या है? 1। तो ये सदैव क्या होता है? इसका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब दिया है किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो याद रखिएगा कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, किससे बड़ी? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, या 1 से छोटी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। अभी आपको हम लोग यहाँ पे देखिए कहाँ लिखे हुए थे, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ कि 1 से बराबर या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए, अब दिया है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। कि समप्रायिक है, इसे स्पष्ट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि समप्रायिक है अब सबसे बड़ी बात है कि यह जो समप्रायिक शब्द है इसका मतलब क्या होता है, सो देखेंगे हम लोग कि समप्रायिक, समप्रायिक का अर्थ होता है 1/2, या इसे हम लोग 50% कर सकते हैं कि जिस प्रायिकता में संभव मान 50% या 1/2 आने की संभावना हो उसे हम लोग समप्रायिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समप्रायिक कहेंगे। यह है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो याद रखिएगा कि एक ड्राइवर जो है वह कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो
कार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यह चांस है कि यह 50-50 में है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यह सांप्रायिक है, इससे स्पष्ट होता है। दूसरा यह है कि एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो हो सकता है कि वह डाल दे और न भी डाले। तो यह भी घटना जो है सांप्रायिक है। क्या है? सांप्रायिक है। तीसरा, एक एक जो है सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा। तो आप लगा रहे हैं कि यह सत्य होगा या असत्य होगा। तो हो सकता है कि वह क्वेश्चन सत्य हो और वह क्वेश्चन असत्य भी हो। तो इसमें भी चांस जो है क्या है? 1/2 यानी कि 50-50 का। तो यह भी क्या है? सांप्रायिक है। क्या है? सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का है या एक लड़की है, तो इसकी क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि वह लड़का भी जन्म ले ले और वह लड़की भी जन्म ले ले। तो यह भी जो है घटना सांप्रायिक है। तो सांप्रायिक अगर आप मतलब समझ गए हैं कि जिसमें चांसेस जो हैं वो क्या हो? 50-50 हो, उसे हम लोग घटना को हम लोग सांप्रायिक घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? सांप्रायिक घटना कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का और नीचे नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब क्वेश्चन है तो इसका हल आप क्या कर सकते हैं? सोचिए कि सिक्का जो है कॉइन्स उछाल करके कहना कि हाँ आप पहले खेलिए और नहीं खेलिए, यह क्यों कहा जाता है? तो इसके हम लोग हल में लिखेंगे। इसलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, लिखेंगे इसलिए कि सिक्का जो है उछालना एक सांप्रायिक घटना है। इसका मतलब है कि यह निर्णय आपके पक्ष में भी जा सकता है और यह निर्णय दूसरे के भी पक्ष में जा सकता है। इसीलिए यह एक न्याय संगत विधि है। क्या है? न्याय संगत विधि है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह न्याय संगत विधि नहीं होती। लेकिन सिक्का जो है वह क्या है? सांप्रायिक घटना है, इसीलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसे आप लोग VVI कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? VVI यानी कि आपके पेपर पे डायरेक्ट छप सकता है क्वेश्चन। यह निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो निगेटिव चार्ज वाला हम बात करें। क्या है? निगेटिव चार्ज वाला। जब जैसे ही हम लोग निगेटिव का बात करेंगे तो निगेटिव का बात करने से पहले ध्यान दीजिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब वह क्या हो? एक हो या एक से कम हो, एक हो या एक से कम हो, जीरो हो या जीरो से अधिक हो, जीरो हो या जीरो से अधिक हो, तब वह पॉसिबिलिटी मानी जाएगी, नहीं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं मानी। अब क्या 0.7 को अब देखिएगा तो क्या यह जो प्रायिकता है वह है? तो हाँ 0.7 जीरो से अधिक है। तो यह है
15% तो यानी कि 15/100 यानी कि 0.15, यह भी 0 से अधिक है तो यह भी है। 2.3 तो इसको करेंगे तो 0.6 जो भी आएगा तो यह भी है। लेकिन याद रखिएगा कि निगेटिव यानी कि 0 से पहले की प्रायिकता जो है वह नहीं मानी जाएगी। तो यह ऑप्शन जो है आपको माइनस जैसे ही दिखा वैसे ही इसको हम टिक कर देंगे। तो मेरा यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पॉसिबिलिटी 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो याद रखना है कि इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर हम लोग इसको बात करेंगे ई नहीं की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन जो आप देखे हैं कि पी पॉसिबिलिटी दिया हुआ था 0.05 तो कह रहा है ई नहीं यानी कि इसकी प्रायिकता ई नॉन की प्रायिकता क्या हो सकती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि प्रायिकता ई जो है 1 से कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.05। तो जैसे ही इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो घटा करके हम देख सकते हैं 1.00 कर लेते हैं और डेसिमल 0.5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 और यह हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा? 9 यानी कि 0.9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.95 जो है यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब दिया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दिया है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है? वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली? तो याद रखना है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या करती है? एक गोली निकालती है। तो याद रखिएगा कि संतरे में संतरे की महक वाली गोली, एक नींबू की महक वाली गोली। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि संतरे की महक वाली, तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका है या 6 नंबर। तो 6 में जो है संतरे की महक वाली, तो पूछ रहा है, क्या पूछा है फर्स्ट में कि संतरे की महक वाली यानी कि संतरे की महक वाली क्या है? तो याद रखिए कि जो बक्सा है या जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें गोली है। गोली कैसी थी? इसमें सिर्फ नींबू वाली गोली रखी गई है। कैसी गोली रखी गई? नींबू वाली। यहाँ पे क्या है? तो संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या है? तो संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है। कहाँ? तो इस बक्से में प्रश्न में कहा गया है कि सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, संतरे की महक वाली गोली नहीं है। तो जब गोली नहीं होगी तो
जो यह परिघटना 0 होगा तो यह क्या है, इसीलिए यह जो है असंभव घटना है, असंभव घटना है। तो बताइए, जब असंभव घटना होगा तो वह कहाँ से निकाल लेगी, वह निकालेगी क्या, वह निकालेगी तो नहीं निकालेगी। अब हम लोग इसमें आते हैं, तो अब दूसरा दिया है नींबू की महक वाली गोली। तो दूसरा में हम लोग देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली। तो नींबू की जो महक वाली गोली निकालेगी, नींबू की महक वाली गोली, तो इसमें तो याद रखिएगा कि जब नींबू की महक, सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं इसमें, ये सारी नींबू की महक वाली, तो यह जब निकालेगी तो ये तो सही में तो उसमें है, तो ये क्या होगा, तो यह है आपका जो है निश्चित, क्या हो गया, यह निश्चित घटना है। याद रखिए कि निश्चित घटना में अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से, 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। यानी कि नहीं होने की प्रायिकता जो है वह इतना है, कितना है, नहीं होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो याद रखिए कि नहीं होने की प्रायिकता इतना है। तो होने की प्रायिकता क्या होती है, तो होने की प्रायिकता हमें बताया नहीं गया है, क्या है होने की प्रायिकता हमें बताया नहीं गया है कि होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं कि नहीं होने की प्रायिकता है, तो होने की प्रायिकता क्या होगी इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जब होने की प्रायिकता के बारे में हम लोग चलेंगे तो नहीं होने की प्रायिकता इतना, तो नेक्स्ट पेज नोट करते हैं। नेक्स्ट पेज हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि नहीं होने की प्रायिकता आपको दिया गया है, यानी कि P0T। अब नहीं होने की प्रायिकता देखें कितना दिया गया है, तो 0.992 दिया गया है, 0.992। होने की प्रायिकता हमें पता ही नहीं है। तो जब होने की प्रायिकता नहीं पता है तो वाट हमें एक सूत्र पता है कि पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी नॉट बराबर क्या है, तो हमेशा याद रखना है कि सदैव 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे ही 1 होगा तो हमें पॉसिबिलिटी जो है नॉट दिया हुआ है, होने वाला नहीं दिया गया, तो 1 माइनस पॉसिबिलिटी नॉट जो होगा, तो जब 1 माइनस क्या होगा, 0.992, तो इसको हम लोग बगल में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1.000.992 इधर से जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो और यह जीरो हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए कि यह आपका यानी कि 0. क्या हो जाएगा, 0.992 सही है ना, क्या है ये 992, ठीक है। जब 992 सही है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। तो कल हम लोग आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक 8 को देख सकते हैं। 8 बनाइए और 9 बना करके दोनों क्वेश्चन आपके HW में है, दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।